नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब लड़के भगवान जी के सामने किसी लड़की का नाम लेकर के रो देते हैं, तड़प जाते हैं, उसे माँगते हैं, जो-जो बोलता है वो कर लेते हैं और फाइनली वो स्टेज आती है कि उनको ऐसा लगता है कि भूल जाएँ और भूला भी नहीं जा रहा। और फिर वो भगवान जी को पकड़ते हैं और उन्हें वहाँ पर भी समझ में नहीं आता कि माँगे या भूल जाएँ। 2 चीज़ें रख देते हैं फिर वो सामने कि माँग रहे हैं, दे दो या फिर भुला दो। मत लेके जाया करो ऐसे लड़के को ना ऐसी स्टेज पर। अगर आपकी लाइफ़ में ना ऐसा पार्टनर है ना फीमेल्स, मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, अगर मेल ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ़ में है ना जो आपके लिए रोता है, आपके लिए रुका हुआ है, आपके लिए स्टैंड ले रहा है, तो ना ऐसे लड़के को छोड़ा मत करो क्योंकि ये ना जेम होते हैं, ये डायमंड होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि लड़की अगर किसी लड़के का नाम लेकर के भगवान जी के सामने रो दे तो क्या होता है? वहाँ पर बहुत सारे लड़कों के कमेंट आए कि लड़का अगर रो दे तो क्या होता है? देखो, सारे एक जैसे नहीं होते। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी लड़के को लेकर के खराब है, आपको ऐसा लगता है कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, तो पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती यार, मेरी बहनों। भाई भी होंगे आपके घर में, पापा भी होंगे आपके घर में, दादाजी, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे घर में, हमारे नाना जी, हमारे ऐसे फैमिली में बहुत सारे मेल होते हैं, 5 उँगलियाँ वहाँ पर भी बराबर नहीं होती। तो ये जो लड़के हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारे पार्टनर के रूप में हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, हमारे उनसे अफेयर चलते हैं, उसमें से सामने वाला इंसान आपको लेकर के सीरियस हो गया, आप भी उसको लेकर के सीरियस हो गए हो और रिश्ते में आप दिखा रहे हो। लेकिन आपको कहीं न कहीं अंदर से ये समझ में आ रहा है कि या तो मैं अपने घर में स्टैंड नहीं ले पाऊँगी या चीज़ें ऐसी हो जाएँगी या आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है या अब ये लड़का मुझे अच्छा नहीं लगने लग गया। मत करो, क्योंकि वो भी इंसान है, उसके अंदर भी आत्मा है। अगर वो सच्चे दिल से आपसे प्यार कर रहा है ना, तो आप ये हरकतें मत करो। मैं ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कहूँगी, पाँचों उँगलियाँ देखो बराबर नहीं होती। सारी लड़कियाँ भी ऐसी नहीं होती क्योंकि मेरे पास लड़कियाँ भी वो आती हैं जो कलप-कलप करके रो रही होती हैं अपने पार्टनर्स के लिए और मेरे पास लड़के भी वो आते हैं जो कलप-कलप के रो रहे होते हैं लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसे होते हैं, अरे नहीं उनका तो जिगरा बड़ा पक होता है। हाँ, मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो येस वैसे लड़के ज़्यादा हैं। लेकिन उसी के अंदर तो वो डायमंड भी है ना। अब डायमंड आपको हर जगह तो नहीं पड़ा-पड़ा मिल जाएगा ना, लेकिन ये जो पड़े-पड़े मिलते हैं ना, ये हर जगह हमको मिल जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये हमें अट्रैक्ट कर लेंगे और कर भी लेते हैं। पर ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को आप देखते समय में वहाँ पर वो जो डायमंड इंसान है, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में आगे जाकर के आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आगे जाकर के जब वो इंसान पूरी तरह से इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व हो गया, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, कास्ट आ गई बीच में। पहले कहाँ थे आप? जब वो लड़का इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा था, उस दिन आपके मम्मी-पापा, कास्ट, जात, बिरादरी कहाँ थी? कहाँ थी? और अगर तब नहीं थी ना, तो आज स्टैंड लो आप इस लड़के के लिए। ये भी किसी का भाई है यार, ये भी किसी का बेटा है, इसके अंदर भी इमोशन है, ये भी इंसान है। सारे लड़के नहीं होते एक जैसे। देखो सारे लड़के नहीं होते, वो लड़के भी होते हैं इस दुनिया में जो लड़कियों के लिए रो रहे होते हैं। क्योंकि हमारी चॉइसेस खराब होती हैं, क्योंकि हम गंदे लड़कों को ऐसे अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ देख कर के और फिर हमें लगता है कि पूरी दुनिया के लड़के गंदे हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं ये कौन-सा रोएगा? ऐसा नहीं है यार। आपको यही नहीं पता चला इतने रिलेशनशिप में, इतने लंबे टाइम में कि ये इंसान मेरे लिए कलप भी सकता है, ये इंसान मेरे लिए रो भी सकता है। आपको समझ ही नहीं आया तो काहे का रिलेशनशिप निभा रहे थे आप? इसलिए प्लीज़ ऐसा लड़का अगर आपकी लाइफ में है जो आपको लेकर के इमोशनल है, आपको लेकर के सीरियस है, आपको लेकर के शादी तक जाना चाह रहा है, खेलो मत भावनाओं के साथ। क्योंकि अगर ये रो देगा ना भगवान जी के सामने जा कर के, तो ज़िंदगी तो फिर आपकी भी बर्बाद होगी। उसके पास सब हिसाब है ना, आपके आँसुओं का, आपके इमोशन का, आप रो रहे होते हो, आप तड़प रहे होते हो तो कितना बुरा लगता है ना। वो रो रहा होगा तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा? ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं। फिर ऐसे-ऐसे पति और ऐसे-ऐसे रिश्ते और ऐसे-ऐसे ससुराल एक्सपीरियंस में आता है ना, तब समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया? लड़का हो चाहे लड़की, इमोशन, उस आँसू में बहते हुए इमोशन की ना कद्र करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा इंसान जब निकल जाता है ना, वो रो करके, मर करके, अपने आप को डिप्रेशन में डाल करके, किसी का हाथ पकड़ करके, भगवान के पास जा-जा के, किसी न किसी तरीके से अपने आप को निकाल तो लेगा, पर आपको भी अपनी लाइफ में से निकाल देगा और आप डिज़र्व करते होगे फिर ऐसे इंसान के साथ रहना।
जहाँ लग रहा हो ना पहले ही, मेरे एक्सक्यूज़ रेडी हैं भाई, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, मैं तो मना ही नहीं पाऊँगी। मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा ऐसे रिजिड है, मेरी फैमिली तो मानेगी ही नहीं। मेरे परिवार में तो ये, मेरे परिवार में तो वो, मेरे परिवार में तो कभी भी जात-बिरादरी से अलग शादी ही नहीं हुई। मेरे परिवार में तो ये है, पर मैं कर लूँगी। अगर ये डाउट में चल रहा है ना 90% मामला और ये 10% ही आप ये श्योरिटी में लगे पड़े हो ना, तो पहले देख लो भाई, अंदर का केस। और लड़कों में यहाँ पर आपको भी कहूँगी, जहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड पहले से दिखा रही है ना, ये सारी चीज़ें, बी केयरफुल। और आज एक ऐसे समय में आ गए ना, जहाँ ज़्यादातर ये सीन लड़के दिखाते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। लड़कियाँ फिर भी बात कर ले रही हैं अपनी फैमिली में। लेकिन वहाँ पर भी आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं, जो प्यार तो कर सकती हैं, लेकिन फिर उसको रोते-तड़पते छोड़ जाती हैं जब वो इमोशनली बेचारा गड्ढे में गिर रहा होता है। उसके बाद फिर वही वाला गाना, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो वैसे ही होते हैं, लड़का कभी किसी के लिए नहीं रोता, लड़के के अंदर कोई इमोशन नहीं होते, लड़का तो कुत्ता होता है। यही सब बोलते हो ना? 5 उँगली बराबर नहीं है। वो रो रहा है कहीं साधु संतों के पास जा करके, मौलवियों के पास जाके एस्ट्रो ऐप पे अपने पैसे बर्बाद कर के रो रहा है मैडम आपके लिए। और आप अगर उसको ऐसे रोता हुआ भगवान जी के सामने छोड़ देते हो ना, तो ज़िंदगी तो आपकी भी नहीं सुधरेगी। सारे लोग ऐसे नहीं होते और सारे लोग वैसे भी नहीं होते। तो सोच समझ करके चलो। आज हम ऐसे समय में हैं, जहाँ रिलेशनशिप में हमें सोच समझ के चलना है क्योंकि हमारी जो एनर्जी होगी आज हम बहुत डाउन एनर्जी में हैं, तो हम डाउन एनर्जी में ही नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपका फ़ायदा उठाएँ, आपको यूज़ करें और भाग जाएँ। क्योंकि आप खुद ही वैसी एनर्जी में हो, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना-अपना पहले ख़्याल रखा करो। पहले अपने आप को देखो, फिर सामने वाले को देखो कि हाँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी बातों से ज़्यादा उसके एक्शन पे जाओ। ये देखो कि आप जितना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, आप जितने एक्शन ले रहे हो, आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला कर भी रहा है या नहीं कर रहा, सामने वाली कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपके एफर्ट्स ही रह जाएँगे और सामने वाला अगर कुछ नहीं कर रहा होगा, तो वो कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो बी केयरफुल बॉयज़। इमोशनल इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होता है और सामने से लड़की जो है वो पहले से ही आपको ये हाव-भाव दिखा रही है, सो बी केयरफुल कि आपने कैसी एनर्जी में ऐसी लड़की को अट्रैक्ट किया है। क्योंकि अभी आप उसको देख के उसकी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि आप भी कोई कम नहीं हो। आप भी पसंद वैसी वाली ही करते हो बहुत बार। आपकी खुद की भी चॉइसेस गड़बड़ होती हैं बहुत बार। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो बिकॉज़ यू लाइक हर एंड देन फाइनली लाइफ गई गड्ढे में। बी केयरफुल, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि सब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।